तो आज हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। तो पीई रेशियो कुछ नहीं है, प्राइस एक शेयर का डिवाइडेड बाय एक शेयर की अर्निंग्स। मतलब इसको ये भी कह सकते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं अपने पुराने वीडियोस में। वो वीडियोस मैं लिंक कर दूंगा, वो देख लेना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, आसान भाषा में अगर बोलूं, तो पी जो है वो एक रुपए कमाने के लिए आपने शेयर में कितना लगाया हुआ है वो बताता है। मतलब मान लो किसी कंपनी का पी जो है वो 40 है, तो मतलब आपने एक रुपए कमाने के लिए 40 रुपए लगाया है। सीधी सीधी सी बात। अच्छा, अगर आप इंडेक्स का पी देख रहे हैं तो भी यही है कि एक रुपए कमाने के लिए आपने इंडेक्स में कितना रुपए लगाया हुआ है। पी को सही तरीके से देखना बहुत जरूरी है, और कई बार ये गलत तरीके से भी सिग्नल देता है। और क्या सिग्नल देता है? पी रेशियो हमें इसलिए देखना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि भाई मार्केट कितना अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, या फिर स्टॉक जो है उसमें लोगों का क्या नजरिया है, लोग कितना ज्यादा उसको दाम दे के खरीदने के लिए रेडी है। ये एक इंडिकेटर है। अच्छा, तो पी को सही तरीके से समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि जैसे कोई भी देश में हालात एक से नहीं रहते। कभी मंदी रहती है, कभी बहुत ज्यादा तेजी रहती है। तो क्या होता है, कभी कभार पी जो है वो गलत सिग्नल देता है। कैसे? मान लो कि बहुत ज्यादा मंदी चल रही है और कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है मंदी के दौरान, जाहिर सी बात है, वो अपनी अर्निंग्स नहीं दिखा पा रही है, तो उसका पी जो है वो ज्यादा दिखेगा। पर ऐसे समय में ही सबसे सही टाइम होता है लगाने का, क्योंकि वो कंपनी अगर अच्छी है तो अर्निंग्स कभी ना कभी आ जाएगी। और इसीलिए रॉबर्ट शिलर ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, वो है शिलर पीई। अब शिलर पीई कैसे कैलकुलेट होता है कि एक शेयर का दाम डिवाइडेड बाय 10 साल की इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स। तो शिलर पीई देखना भी बहुत जरूरी है, और ये आपको क्लियर पिक्चर बता देता है। स्टे ट्यून्ड।